सृष्टि के आदि काल में जब न तो दिन था, न रात, न आकाश, न पृथ्वी, न जल, न वायु, केवल एक अनंत ब्रह्मा स्वरूप ऊर्जा थी। उसी ऊर्जा का स्वरूप थी आद्य शक्ति। वही आदि शक्ति बाद में कई नामों और रूपों में पूजी जाने लगी। दुर्गा, पार्वती, अम्बा, भवानी, चामुंडा, महाकाली, अन्नपूर्णा, कात्यायनी आदि। शास्त्र कहते हैं, जब सृष्टि की रचना करनी थी, तब भगवान विष्णु ने योग निद्रा में प्रवेश किया और उनकी आंखों, मस्तक और हृदय से दिव्य तेज की किरणें निकली। यह तेज ब्रह्मा और शिव के तेज से मिलकर एक दैदीप्यमान ज्योतिपुंज बना। जब यह तेज एकत्रित हुआ, तब उसमें से अद्वितीय रूप वाली, असीम तेज वाली, त्रिनेत्रधारी, 10 भुजाओं वाली देवी प्रकट हुईं। यही थी माता दुर्गा। अध्याय 2 महिषासुर का उत्पात। असुरराज महिषासुर एक पराक्रमी किंतु अत्याचारी राक्षस था। उसने वर्षों तक घोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वर मांगा कि कोई देव, असुर या पुरुष उसे न मार सके। अहंकार में डूबा वह स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर बैठा। इंद्रादि देवता पराजित होकर भागे और कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं का अपमान और त्रास देखकर सभी ने अपने अपने तेज का अंश निकालकर एक दिव्य नारी रूप का निर्माण किया। यह थी मां दुर्गा, जिनकी प्रत्येक भुजा में विभिन्न देवताओं के अस्त्र शस्त्र थे। त्रिशूल, शिव से सुदर्शन चक्र, विष्णु से गदा, वरुण से धनुष बाण, वायु से कमंडल, ब्रह्मा से और इसी प्रकार अनेक दिव्य शस्त्र। अध्याय 3 महिषासुर मर्दिनी। मां दुर्गा ने हिमालय पर बैठकर महिषासुर को ललकारा। महिषासुर, तेरे अत्याचार अब समाप्त होंगे। युद्ध 9 दिनों तक चला। मां के प्रत्येक वार से असुरों की सेना धराशायी हो रही थी। नवमी के दिन महिषासुर ने अपने असली रूप महिष, मैंसा में आकर मां पर आक्रमण किया। मां ने त्रिशूल से उसका हृदय भेद दिया। इस प्रकार माता दुर्गा महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजी जाने लगी। यही युद्ध नवरात्र का प्रतीक है। 9 दिन तक असुरों पर विजय प्राप्त करना और दशहरे के दिन बुराई का अंत। अध्याय 4 पार्वती से दुर्गा तक। एक कथा के अनुसार मां दुर्गा पार्वती के ही उग्र रूप हैं। जब भगवान शिव का अपमान दक्ष यज्ञ में हुआ और सती ने अपने प्राण त्याग दिए, तब अगले जन्म में वे पार्वती बनी। एक बार जब देवताओं ने शुंभनिशुंभ नामक राक्षसों के अत्याचार से मुक्ति की प्रार्थना की, तब पार्वती ने अपना कोमल रूप त्याग कर उग्र कात्यायनी और चामुंडा रूप धारण किया और दैत्यों का संहार किया। अध्याय 5 चंडी चरित्र। मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती या चंडी पाठ का वर्णन है, जिसमें 3 प्रमुख युद्धों का वर्णन है। 1 महिषासुर वध, 2 शुंभनिशुंभ वध, 3 रक्तबीज वध। रक्तबीज का रक्त जैसे ही भूमि पर गिरता, उतने ही उसके प्रतिरूप उत्पन्न हो जाते। तब मां चामुंडा ने उसकी गर्दन काटी और रक्त को अपने खप्पर में भर लिया ताकि एक भी बूंद भूमि पर न गिरे। अध्याय 6 भक्तों की कथाएं। कथा 1 सुदर्शन भक्त। एक गरीब भक्त हर दिन मां को एक फूल चढ़ाता। एक दिन वह फूल जंगल में गिर गया। मां ने उसी फूल को अपने मुकुट में सजाया और भक्त के घर आकर दर्शन दिए। कथा 2 कन्या पूजन की महिमा। एक वृद्ध दंपति ने नवरात्र में कन्याओं को भोजन कराया। उनमें से एक कन्या स्वयं मां दुर्गा थी, जिन्होंने दंपति को संतान सुख का आशीर्वाद दिया। अध्याय 7 मां के 9 रूप। 1 शैलपुत्री, 2 ब्रह्मचारिणी, 3 चंद्रघंटा, 4 कूष्मांडा, 5 स्कंदमाता, 6 कात्यायनी, 7 कालरात्रि, 8 महागौरी, 9 सिद्धिदात्री। हर रूप की अपनी महिमा और पूजा विधि है।
जो नवरात्र में 9 दिनों में की जाती है। अध्याय 8 शक्ति पीठ। जब सती का शरीर शिव जी ने तांडव करते हुए पूरे ब्रह्मांड में घुमाया, तब उनके अंग जहां जहां गिरे वहां शक्ति पीठ बने। जैसे वैष्णो देवी जम्मू, कामाख्या देवी असम, कालीघाट कोलकाता, ज्वाला जी हिमाचल। अध्याय 9 वैष्णो देवी की गाथा। माता वैष्णो देवी त्रिकूट पर्वत पर वास करती हैं। कथा है कि वे त्रेता युग में मानव रूप में प्रकट हुई और भक्तों को धर्म का मार्ग दिखाया। भैरवनाथ नामक तांत्रिक ने उनका पीछा किया तो माता ने उसे भी मोक्ष दिया और कहा, भक्त मेरे दर्शन के साथ तेरे दर्शन भी करेंगे। अध्याय 10 वर्तमान में माता की महिमा। आज भी नवरात्र, दुर्गा पूजा और शक्ति पीठ यात्राएं करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। भारत से लेकर नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस और फिजी तक माता की भक्ति का प्रकाश फैला है। अगर आप चाहें तो मैं इसे पूरी 10,000 शब्दों की विस्तृत कथा में बदलकर हर अध्याय को संवाद, घटनाओं और शास्त्रीय श्लोकों के साथ विस्तार से लिख दूं, ताकि यह एक संपूर्ण धार्मिक ग्रंथ जैसा बन जाए। क्या आप चाहते हैं कि मैं यह पूरा 10,000 शब्द वाला संस्करण अभी तैयार कर दूं? महिषासुर, बाणासुर और रक्तबीज जैसे राक्षसों का अंत करने के बाद माता दुर्गा हिमालय से दक्षिण की ओर बढ़ी और त्रिकूट पर्वत पर आकर ध्यानमग्न हो गई। वहां घने वन, कलकल करती नदियां और बर्फ से ढकी चोटियां थी। अनेक ऋषिमुनि वहां तप कर रहे थे। माता ने उन सभी को आशीर्वाद दिया और वहीं पर एक गुफा में तपस्या करने लगी। कथा है कि उसी समय स्वर्ग में इंद्र को सूचना मिली कि एक दिव्य स्त्री त्रिकूट पर तप कर रही है, जिनकी आभा सूर्य से भी अधिक है। इंद्र ने देवर्षि नारद को भेजा। नारद जी ने माता के दर्शन किए और कहा, माता, आपके ध्यान से ही यह पर्वत पवित्र हो गया है। यहाँ जो भी भक्त आपके दर्शन करेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा। अध्याय 22 भैरवनाथ का मोह। त्रिकूट पर्वत के आसपास भैरवनाथ नाम का एक तांत्रिक रहता था। वह शक्ति की साधना करता था, परंतु उसका मन निर्मल नहीं था। जब उसने माता को ध्यानमग्न देखा तो उसके भीतर वासना जाग उठी। भैरवनाथ ने कई बार माता के पास आने की कोशिश की, लेकिन हर बार एक अदृश्य शक्ति उसे रोक देती। अंततः एक दिन उसने छल से गुफा में प्रवेश किया। माता ने उसकी आंखों में मोह देखा और गंभीर स्वर में कहा, भैरव, तू साधना कर, परंतु अपनी दृष्टि पवित्र रख। यदि तूने अधर्म किया तो तेरा अंत निश्चित है। अध्याय 23 माता की यात्रा और चमत्कार। भैरवनाथ के पीछे पड़ जाने के बाद माता गुफा से निकलकर अरण